आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है और इल्मुल अकाकीर जड़ी बूटियों की शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख्वास रखने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा का पौधा है, जिसको आक्सन या असगंध कहते हैं। ये पाको हिंद की मशहूर निबातात में इसका शुमार होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे बहुत पुरानी कुतब में लिखे गए हैं और इनके फ़ायदे बताए जाते हैं। तमाम साधु सन्यासी वैद इस बूटी के कायल हैं। इसके तलिस्मी फ़ायदों के तमाम कायल हैं और तमाम हुक्मा हजरात भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और कराते आए हैं। और ये पाको हिंद की मशहूर निबातात होने के साथ साथ नाज़रीन इकराम, ये एक कदीम तरीन तरीका इलाज भी है। मैं ख़ास आज एक तलिस्म जो कि मर्दाना कमज़ोरी, ज़ोफ़े बा और इमसाक का तलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ख़ास तौर पर इसकी जड़ को हासिल करूँगा और उसके बाद मैं इसका ख़ास एक तलिस्म आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसके फ़ायदे पर बेशुमार लिखा जा चुका है, बेशुमार वीडियो बनाई जा चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। लेकिन नाज़रीन का मैं एक ख़ास चीज़ आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक पौधा जो है वो बहुत छोटा ना हो। ये आप देख रहे हैं साइज में इस तरह पौधा हो। आपने कोई पौधा अपने इर्द गिर्द देख लेना है, तब इस तरीके से जिस तरह तो मैं निकाल जमीन से निकाल लेनी है, क्योंकि इसकी जड़ काफी जमीन के अंदर होती है। बड़ी एहतियात के साथ थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, तो मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। कामयाबी हमेशा उनको ही मिलती है जो मेहनत से नहीं घबराते। ये आप देख रहे हैं किस तरह मैं मेहनत के साथ इसकी जड़ निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा और ख़ास इसका तलिस्म जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, ज़ोफ़े बा यानी मर्दाना कमज़ोरी और जरियान एहतलाम सूरत नज़ाल यानी फौरी तौर पर फारग हो जाना को सूरत नज़ाल कहा जाता है। उसके लिए ख़ास एक तलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इसकी जड़ को निकालने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं, इसके दुनिया में राज हैं। तमाम मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तमाम सन्यासी, तमाम जोगी, वैद, हकीम तमाम इस बूटी के गुण गाते हैं और कदीम तरीन जो कुतब हैं इलाज मुआलजे की, उनमें इसका जिक्र मिलता है। नाज़रीन इकराम, इसको अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है, इसकी जड़ की जो बू है वो घोड़े की गंध जैसी होती है, घोड़े के पेशाब जैसी होती है। जिस तरह घोड़े के पेशाब में से बू आती है, इसी तरह इसके जो है वो इसमें से बू आती है। इसलिए इसकी बू के नाम से कदीम दौर से इसका नाम
अश्वगंधा रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं एक जड़ को हासिल कर रहा हूं और इसके मैं खास फायदे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। खास एक तलिस्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हमेशा इस जड़ को ताज़ा लेना चाहिए। अगर आपने इसको मुकम्मल फायदा हासिल करना है, इसके मुकम्मल तलिस्म जो तलिस्मी इसके असर से आपने मुस्तफीद अगर होना है, तो इसकी जड़ जो है आपको ताज़ा हासिल करनी होगी। ये आप देख रहे हैं कि मेहनत के साथ मैं इसकी जड़ को निकाल रहा हूं। तो खास मर्दाना कमजोरी का और सूरत नजाल का मैं तलिस्म आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं इसकी जड़ बाहर निकालूंगा, फिर इसका खास तलिस्म जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अभी भी बहुत ज्यादा जमीन में ये दंसी हुई है। इसको मैं ये पाको हिंद की मशहूर निबातात है अश्वगंधा, आक्सन और जो है अश्वगंध, इसके नाम है। इसकी जड़ जो होती है काफी जमीन के अंदर होती है। आप इसकी जड़ को हासिल कर लें जरा मेहनत के साथ। पौधा वो देखें जो कि छोटा ना हो। ये कपड़े में रखो, ये कपड़े में ऊपर करो, ये बाजू के कपड़े ऊपर करो ना, इधर भी। चलो, इसका शुमार जो दुनिया की, बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे फोल्ड करो, इसको ऐसे फोल्ड करो। इसका शुमार, इस बूटी का शुमार दुनिया की जो मक्कवी तरीन बदन को ताकत देने वाली जो निबातात हैं उनमें इसका शुमार होता है। थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है इसमें, क्योंकि इसकी जड़ काफी जमीन के अंदर होती है। तो ये आप देख रहे हैं किस मेहनत के साथ इसको जमीन से निकाला जा रहा है। तो नाज़रीन, खजाना जो है वो आराम से बैठने से हाथ से नहीं लगता, क्योंकि या आप बाजार से खरीदेंगे तो वो बहुत पुरानी होगी, फायदा नहीं करेगी, जरा भी फायदा नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही पुरानी लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं खातिर खवा, फिर फायदा नहीं होता। फिर इतराज उठाते हैं साहब नुस्खा पर, जिसने नुस्खा बताया उस पर फिर इतराज उठाते हैं कि इसने नुस्खा सही नहीं बताया। हमेशा मेहनत और लगन के साथ इस जड़ को हासिल किया जाए।
ये आप देख रहे हैं कितनी मेहनत के साथ इस काम को मैं सरअंजाम दे रहा हूँ। तो ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ये इस बूटी का शुमार दुनिया की मक्काविय तरीन बूटियों में शुमार होता है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हमने इन खजानों की तरफ जाना छोड़ दिया है। हमने इनकी तरफ जाना छोड़ दिया है, इनकी तरफ देखना छोड़ दिया है, इसलिए हम इनसे फायदा हासिल नहीं करते। खास मैं तिलस्म इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। बस थोड़ी सी रह गई है। ये आप देख रहे हैं किस मेहनत के साथ इसका शुमार बड़ी ही लाजवाब नबातात की ये किस्म है और पाको हिंद की मशहूर जड़ी बूटियों में इसका शुमार होता है। बदन को ताकत देने के लिए, बदन की लागरी दूर करने के लिए और ज़ोफ़े बाद दूर करने के लिए, जरियान एहतलाम और सुरत निज़ाल का खात्मा करने के लिए इसको खास नामरी हासिल है। इस बूटी को खास नामरी हासिल है। नीचे से जमीन काफी खस्ता है, नरम है, बस ऊपर से जरा सख्त थी। वो कपड़ा पकड़ाओ बेटा। लेकिन मैं मुकम्मल निकाल को छोड़ूंगा। ये आप देख रहे हैं कितनी मेहनत के साथ, लगन के साथ इसको निकाला जा रहा है। ऐसी चीजों को आम करना मेरा मशगला है। ऐसे तिलिस्म जो कि पोशीदा है उनको जाहिर करना मेरा मशगला है। नाज़रीन किराम, मर्दाना कमजोरी सुरत निज़ाल का ये हुक्मी इलाज है। अभी ये काफी जमीन के अंदर है। बस इसको मेहनत और लगन के साथ बाहर निकालने, बस इसको हासिल करना ही काम होता है।
वाकई बहुत मेहनत का काम है ये। क्योंकि इसकी जड़ जो है काफी जमीन के अंदर होती है, दलसी हुई होती है। हाँ, मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ सकी, लेकिन मैं फिर भी इसको निकालने में काफी कामयाब हुआ हूं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन करम, ये अश्वगंधा है। ये अश्वगंधा की सही शक्ल सूरत मैंने आपको साथ दिखाई है। ये इसकी जड़ है। नाज़रीन करम, तलिस्म देखने के लिए, असल इसे फायदे हासिल करने के लिए आपको ताज़ा जड़ निकालनी होगी। ताज़ा जड़ निकालकर यहाँ से काट लें, ये पत्ते वगैरह दूर कर दें और इस ताज़ा को आप धो लें, अच्छी तरह धो के इसको धावन दस्ते में कूट लें। जितना इसका पहले इसका वजन कर लें। अगर इसका वजन 100 ग्राम है तो 2 तोले आपने अफीम डाल लेनी है। 2 तोले अफीम डालकर इसको अच्छी तरह इतनी कटाई करें कि लई सी तैयार हो जाए। उसके बाद चने के बराबर गोली तैयार कर लें। नाज़रीन करम, एक गोली रोजाना खाने से इस कदर जिस्म में आप हैरत अंगेज फायदे महसूस करेंगे कि जबान बयान से कासिर है। और मसाक के लिए सूरत नज़ार को दूर करने के लिए वक्त खास से पहले गोली इस्तेमाल कर लें। नाज़रीन करम, कभी आप याद करेंगे मेरे हक में। नाज़रीन करम, इस कदर इसके फायदे हैं। तमाम जिस्म को ताकत देना, जिस्म की लागरी दूर करना, अज़ाए रेशा को खास तौर पर ताकत देना और मादा मनिया के हर नख को दूर करने के लिए खास एक तलिस्म मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। नाज़रीन करम, इसकी जड़ क्या है? एक तलिस्म है। रब्बुल इज़्ज़त ने जो फायदे इसमें पनाह रखे हैं, ये आप इसके फायदे देकर महवे हैरत में पड़ जाएंगे। तो नाज़रीन करम, ये खास एक तिलिस्म मैंने इस जड़ी बूटी का एक पाको हिंद की मशहूर निबातात का आपकी खिदमत में अर्ज किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।